दिन की शुरुआत के साथ आइए करें कॉफी की बात। कैसे बनी कॉफी हमारे लिए खास, यूथोपिया से आई या फिर यमन से? जानने के लिए देखिए हमारी खास पेशकश संडे स्पेशल रविवार सुबह 11 बजे मेरे साथ। संडे का दिन हो और कॉफी से शुरुआत हो, सुनते ही दिल खुश हो गया ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारती न्यूज का स्पेशल प्रोग्राम संडे स्पेशल। मैं हूं आपके साथ संजना नायक। इंस्टेंट कॉफी, अमेरिकानो, मोका, एस्प्रेसो, ये सब नाम तो सुने ही होंगे आपने। कॉफी दुनिया में पानी के बाद दूसरा सबसे लोकप्रिय बेवरेज है, लेकिन इस एनर्जी जूस के प्रति हमारा प्यार कहां से आया और वास्तव में ये दुनिया भर में कैसे फैला, आइए जानते हैं। इसकी खोज की कहानी अभी भी अस्पष्ट है, लेकिन ये दो मूल कहानियों तक सीमित है। एक यूथोपिया से है और दूसरा हमें यमन ले जाता है। आइए पहले यूथोपिया चलते हैं। लेजेंड्स कहते हैं कि लगभग 850 ईस्वी में यूथोपिया के काफा क्षेत्र में कोलाड़ी नामक एक युवा चरवाहे ने देखा कि जब उसकी बकरियां एक छोटी लाल बेरी खाती थीं, तो वे अत्यधिक सक्रिय हो जाती थी। उत्सुक होकर उसने भी कुछ बेरीज खा लिए, तो उसने महसूस किया कि वो भी ऊर्जावान महसूस कर रहा है। वो इन जादुई बेरीज के प्रभाव को शेयर करना चाहता था, इसलिए वह उनमें से कुछ को एक मोनेस्ट्री में ले गया। लेकिन हेड मॉन्क ने बीन्स के अजीब प्रभाव से भयभीत होकर उन्हें अस्वीकार कर दिया और उन्हें आग में फेंक दिया। लेकिन आग में जलते ही उनसे मंत्रमुग्ध करने वाली सुगंध आई, जिसने मॉन्क को मंत्रमुग्ध कर दिया। इसलिए आग बुझने के बाद उन्होंने अंगारों के बीच बीच भुनी हुई कॉफी बीन्स को उठाया और उन्हें पीसा और पहली बार कॉफी का कप तैयार किया। अब दूसरी कहानी पर नजर डालते हैं। लेजेंड्स का कहना है कि प्राचीन यमन में शेख उमार नामक एक व्यक्ति था, जो अपनी उपचार शक्तियों के लिए प्रसिद्ध था। अज्ञात कारणों से उमार को उसके समुदाय से रेगिस्तान की एक गुफा में रहने छोड़ दिया था। भूखे और हताश उमार ने पास की एक झाड़ी से लाल जामुन खाए, लेकिन उसके कड़वे स्वाद से वो दंग रह गया। लेकिन भूख के कारण उसने उसी से काम चलाने का सोचा और उन बीन्स को रोस्ट करके पानी में डालकर पिया, जिससे वो काफी दिन तक सरवाइव कर पाया। जब उसके समुदाय को इस जादुई ड्रिंक की बात पता चली, तो उमार को दोबारा से बुला लिया गया। लेकिन ये दोनों कहानियां अभी भी स्पष्ट नहीं हैं। बस अभी 12th खत्म हुई थी और अब आधे से ज्यादा टाइम ये सोचकर निकाल देते हो कि विच करियर टू चूज। वेल, इन दैट केस आई गॉट यू कवर्ड। ये वीडियो एंड तक देखना, क्या पता आई विल जस्ट मेक अप योर माइंड। यू मस्ट हैव थॉट ऑफ कोई बस ऐसा कोर्स मिल जाए जहाँ अनलिमिटेड जॉब ऑप्शन हो, क्योंकि मैं भी यही सोचती थी। जैसे कि जर्नलिस्ट, न्यूज एंकर, रेडियो जॉकी, स्क्रीन राइटर, वीडियो एडिटर, इवेंट मैनेजर, ग्राफिक डिजाइनर, सिनेमैट, फोटोग्राफर, डायरेक्टर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, एंटरप्रेन्योर। इनफैक्ट इन सबसे भी ज्यादा जॉब ऑप्शंस चाहिए। तो जस्ट चूज BAJMC एज योर करियर। BAJMC is not just about theory but plenty of practical knowledge too. BAJMC as a course आपको provide करता है वर्ल्ड की better understanding, meeting और working with people of top notch industry। और सिर्फ यही नहीं, BAJMC as a course आपको help करता है to grow personally and professionally too. So what are you waiting for? Choose BAJMC, क्योंकि इधर आपको मिलेंगी endless possibilities। देखिए, शुरुआती रिकॉर्ड बताते हैं कि 15वीं शताब्दी के दौरान यमन के आसपास के मुस्लिम समुदाय, विशेष रूप से सूफियों के बीच सेवन किया जाता था, क्योंकि इससे उन्हें लंबे धार्मिक समारोह में शामिल होने में मदद मिलती थी। उन्होंने जो कॉफी पी वे यूथोपिया के व्यापारी द्वारा लाई गई थी। 1600 के दशक के दौरान ये बेवरेज तेजी से यूरोप में फैलने लगा। नीदरलैंड्स वो पहला देश था जिसने कॉफी प्लांटेशन शुरू करी थी, वो भी श्रीलंका में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1711 में तत्कालीन जावा और सिलोन से कॉफी का आयात करना शुरू किया। बहुत जल्द अन्य यूरोपीय देशों ने भी इसका अनुसरण किया। 1700 के दशक में फ्रांसिस इसे कैरेबियन में ले गए। उसी समय पोर्तुगल ने इसे ब्राजील में पेश किया। 19वीं सदी के अंत में स्पेनिश इसे मध्य और दक्षिण अमेरिका ले गए थे। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इन क्षेत्रों की कॉफी आजकल दुनिया में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। लेकिन क्या सभी कॉफी बीन्स एक जैसी नहीं होती? काफी नहीं। कॉफी बीन्स कई प्रकार की होती हैं, लेकिन जो सबसे आम है वह है अरेबिका, रोबस्टा, लिबेरिका और एक्सेल्सा। ये सभी कॉफी बीन बेल्ट के नाम से जानी जाती हैं, जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और कैंसर वाले क्षेत्र में स्थित है, जहां कॉफी के लिए पनपने के लिए आदर्श जलवायु और तापमान है। अंतर्राष्ट्रीय कॉफी संगठन के अनुसार बीन बेल्ट में
प्रति वर्ष 20 बिलियन पाउंड कॉफी का उत्पादन होता है। कॉफी बीन का सबसे आम प्रकार अराबिका है। इतिहासकारों का मानना है कि ये पहली कॉफी थी जिसकी खेती की गई थी, क्योंकि ये यूथोपिया आइलैंड से आती है। आजकल दुनिया भर में खपत होने वाली 7% कॉफी अराबिका है। ये ज्यादातर लैटिन अमेरिका में उगाया जाता है। हालांकि अराबिका कॉफी के पौधों को पूरी तरह से फसल के लिए तैयार होने के लिए 7 साल लगते हैं, जिससे ये अपने अन्य भाइयों की तुलना में अधिक महंगा हो जाता है। कॉफी बीन का दूसरा आम प्रकार है रोबस्ता। ये वह चीज है जिससे आप सुपर बाजार और पड़ोस की किरान की दुकान पर देखेंगे। ये अफ्रीका और इंडोनेशिया में उगाए जाते हैं और इसकी हाई कैफीन कॉन्सेंट्रेशन के कारण ये काफ़ी आम है, जो इसे एनर्जी ड्रिंक के लिए सही बनाता है। लाइबेरिका और एक्सेल्सा बीन्स दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में उगाए जाते हैं और इसीलिए दुनिया में खपत होने वाली कॉफी का एक बहुत छोटा प्रतिशत उगाए जाते हैं और इसीलिए दुनिया में खपत होने वाली कॉफी का एक बहुत छोटा प्रतिशत बनते हैं। ये उन्हें रोबस्ता और अराबिका से भी महंगा बनाता है। करंटली ब्राज़ील दुनिया का सबसे बड़ा कॉफी निर्यातक है, जो प्रति वर्ष मुख्य रूप से अराबिका बीन्स का 45 मिलियन बैग्स का निर्यात करता है। बस अभी 12th खत्म हुई थी और अब आधे से ज्यादा टाइम ये सोचकर निकाल देते हो कि विच करियर टू चूज। वेल, इन दैट केस आई गॉट यू कवर्ड। ये वीडियो एंड तक देखना, क्या पता आई विल जस्ट मेक अप योर माइंड। यू मस्ट हैव थॉट ऑफ कोई बस ऐसा कोर्स मिल जाए जहाँ अनलिमिटेड जॉब ऑप्शन हो, क्योंकि मैं भी यही सोचती थी, जैसे कि जर्नलिस्ट, न्यूज एंकर, रेडियो जॉकी, स्क्रीन राइटर, वीडियो एडिटर, इवेंट मैनेजर, ग्राफिक डिजाइनर, सिनेमैट, फोटोग्राफर, डायरेक्टर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, एंटरप्रेन्योर। इनफैक्ट इन सबसे भी ज्यादा जॉब ऑप्शंस चाहिए। तो जस्ट चूज BAJMC एज योर करियर। BAJMC is not just about theory but plenty of practical knowledge too. BAJMC as a course आपको प्रोवाइड करता है वर्ल्ड की बेटर अंडरस्टैंडिंग, मीटिंग और वर्किंग विद पीपल ऑफ टॉप नॉच इंडस्ट्री। और सिर्फ यही नहीं, BAJMC as a course आपको हेल्प करता है टू ग्रो पर्सनली एंड प्रोफेशनली टू। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? चूज BAJMC, क्योंकि इधर आपको मिलेंगी एंडलेस पॉसिबिलिटीज। भारत में कॉफी मेनली 3 जगहों पर उगाई जाती है, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु, जो ट्रेडिशनल कॉफी ग्रोइंग रीजन के नाम से जाना जाता है। अब तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में भी उगाया जाता है। आइए जानते हैं कॉफी से हमारे शरीर को क्या क्या फायदे मिलते हैं। कॉफी से टाइप 2 डायबिटीज का रिस्क कम होता है और इससे एज रिलेटेड डिजीज का भी रिस्क कम होता है। ये हमें ऑक्सीडेटिव डैमेज से भी प्रोटेक्ट करता है। आज भी कॉफी का दबदबा कायम है। ग्लोबल कॉफी इंडस्ट्री सालाना अनुमानित $60 बिलियन कमाती है और अकेले स्टारबक्स की 29,865 दुकानें हैं, जो दुनिया भर के 78 बाजारों की कॉफ़ी की प्यास बुझाती है। हम कहाँ से हैं ये फ़र्क नहीं पड़ता, हम सब इस बात से सहमत हैं कि एक गुड कप ऑफ कॉफ़ी हमारा दिन बना सकती है। और आपको अपनी कॉफ़ी कितनी पसंद है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही दिलचस्प प्रोग्राम देखने के लिए देखना ना भूले संडे स्पेशल रविवार सुबह 11 बजे सिर्फ और सिर्फ भारती न्यूज़ पर। भारती न्यूज़, सीधा, सटीक और निष्पक्ष।